हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू द SNK's इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एडवर्ब और यूजेस ऑफ एडवर्ब, और हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था अपनी उस पहली स्लाइड के अंदर कि एडवर्ब जो होते हैं वो कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी आंसर करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एडवर्ब्स आंसर करते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो मिस की है तो उसकी लिंक मैंने डिटेल में डाल दी है नीचे, आप पहले वो देखें, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो ज्यादा समझ में आ जाएगी। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन विद यू। हेलो, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। जी, तो आज की हमारी क्लास का जो एजेंडा है वो है एडवर्ब क्वेश्चंस, एडवर्ब्स आंसर। आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो एडवर्ब्स आंसर करते हैं, जिन क्वेश्चंस को एडवर्ब्स आंसर करने में हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? एट द कंप्लीशन ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग एडवर्ब्स। आप उन क्वेश्चंस को आंसर करना सीखेंगे जो कि एडवर्ब्स को यूज करते हुए हम बनाते हैं। ओके, so, questions, adverbs answer. Adverbs answer questions like how, when, where और to what extent। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो मिस की है तो आप जाएं डिटेल्स में इसी वीडियो की, वहां पर आपको लिंक मौजूद है, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो मजीद अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये है कि एडवर्ब्स आंसर करते हैं क्वेश्चंस को, सच एज हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, और टू व्हाट एक्सटेंट और किस हद तक। इस किस्म के क्वेश्चंस को एडवर्ब्स आंसर करने में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमने एक एक एग्जांपल कवर की है, अगली स्लाइड्स पर हम हर हर एक क्वेश्चन की तीन तीन एग्जांपल्स मजीद देखेंगे। तो एग्जांपल्स, हाउ डिड शी रन, वो कैसे भागी या दौड़ी। शी रैन क्विकली। देखिए, एक क्वेश्चन है ना, हाउ डिड शी रैन क्विकली। अब ये क्विकली जो है एक एडवर्ब है, और ये उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये बता रहा है कि वो तेज भागी या स्पीड के साथ भागी। ठीक है, तो ये देखें, ये एक हाउ का क्वेश्चन है और क्विकली उसको आंसर कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन इज ही पंक्चुअल, वो कब पाबंद होता है, वह वक्त का पाबंद होता है। इसका आंसर है, ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। अब ये ऑलवेज जो है ये एक एडवर्ब है, ठीक है, और उसके पंक्चुअल होने के बारे में हमें बता रहा है कि वो हमेशा पंक्चुअल होता है। तो ये ऑलवेज हमें हेल्प कर रहा है व्हेन को आंसर करने में। तीसरी एग्जांपल है, वेयर इज द पार्क, द पार्क इज ओवर देयर, पार्क वहां पर है। ठीक है, अब ये देयर है या ओवर देयर है, ये वेयर को आंसर कर रहा है, मतलब पार्क की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, और हमें वेयर के क्वेश्चन को आंसर करने में हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओके, टू व्हाट एक्सटेंट इज द पिज्जा हॉट, पिज्जा किस हद तक गर्म है। तो इसका आंसर है, द पिज्जा इज वेरी हॉट। अब ये वेरी जो है ये एक एडवर्ब है, और ये बता रहा है उसकी डिग्री, उसकी हद के पिज्जा किस हद तक गर्म है। तो ये वेरी उसको आंसर कर रहा है कि एक पिज्जा जो है बहुत ज्यादा गर्म है। और हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हॉट जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को भी एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो चलें अभी हाउ, वेयर, व्हेन और टू व्हाट एक्सटेंट की एक एक तीन तीन एग्जांपल्स मजीद हम अगली स्लाइड्स पर देखते हैं। जी, तो हाउ क्वेश्चन है, हाउ डिड ही फिनिश द रेस, ही फिनिश्ड द रेस स्विफ्टली। अब ये स्विफ्टली जो है ये वर्ब को, फिनिश को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमें आंसर कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है इसको आंसर करने में। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज शी पेंट, शी पेंट्स स्किलफुली। अब ये स्किलफुली क्या है, एक एडवर्ब है, और ये हमें इस क्वेश्चन को, हाउ के क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प कर रहा है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम। देखें, ये तीनों हाउ के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दे सॉल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली। अब ये एफिशिएंटली एक एडवर्ब है, और ये हमें हाउ को आंसर करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और बेसिकली आंसर के अंदर सॉल्व जो है एक एडवर्ब, सॉरी वर्ब है, उसको यहाँ पर ये एडवर्ब एफिशिएंटली मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एडवर्ब्स जो हैं वो हमें
हाउ के क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर है हमारी 3 एग्जांपल्स हैं व्हेन की। व्हेन डज द स्टोर ओपन? आंसर है द स्टोर ओपन्स अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये अर्ली जो है ये एक एडवर्ब है और ये ओपन्स को मॉडिफाई कर रहा है और हमें हेल्प कर रहा है व्हेन के क्वेश्चन को आंसर करने में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज ही एक्सरसाइज? ही एक्सरसाइजेज एवरी इवनिंग। अब ये एवरी इवनिंग जो है ये एक एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, एक्सरसाइज को, और हमें हेल्प कर रहा है व्हेन के क्वेश्चन को आंसर करने में। तीसरा हमारा क्वेश्चन है व्हेन इज द मीटिंग शेड्यूल्ड एज कैजुअल्ड? तो द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। अब ये टुमारो जो है एक एडवर्ब है, टाइम में बता रहा है, ठीक है, और ये शेड्यूल को मॉडिफाई कर रहा है और हमें हेल्प कर रहा है व्हेन को आंसर करने में, व्हेन के क्वेश्चन को आंसर करने में। आई होप कि ये भी चीजें हाउ और व्हेन आपको दोनों क्लियर हो गई हैं। अच्छा, फिर हमारी 3 एग्जांपल्स हैं वेयर। वेयर इज द डॉग सिटिंग? द डॉग इज सिटिंग आउटसाइड। अच्छा, यहां पर आप थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स एडवर्ब्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो वो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स कुछ ये हैं। आप कहेंगे सर आउटसाइड तो एक जो है प्रीपोजिशन है, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है। मैं आपको बता दूं, इज सिटिंग आउटसाइड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यहां पर ये यूज हो रहा है एज एन एडवर्बियल फ्रेज। इज सिटिंग आउटसाइड यहां पर एज एन एडवर्बियल फ्रेज यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमें आंसर कर रहा है वेयर को। तो हमने कहा कि एडवर्ब्स हमें वेयर को आंसर करने में हेल्प करते हैं। तो आप आउटसाइड को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आउटसाइड यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन नहीं यूज हुआ, बल्कि यहाँ पर पूरा एक फ्रेज यूज हुआ है, इज सिटिंग आउटसाइड। और ये देखिए आउटसाइड सिटिंग को मॉडिफाई कर रहा है और सिट एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन तो वर्ब को मॉडिफाई करता नहीं है, तो ये आउटसाइड मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें इस सिटिंग के बारे में, वर्ब के बारे में, ठीक है। तो ये हमें आंसर कर रहा है, इज सिटिंग आउटसाइड प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये हमें वेयर को आंसर करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड दे ट्रेवल फॉर वैकेशन? वो वेकेशन के लिए कहाँ सफर उन्होंने किया, ठीक है। तो उसका आंसर है दे ट्रेवल्ड टू द माउंटेन्स। अभी टू द माउंटेन्स भी क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज है। वैसे तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये यहाँ पर एज एन एडवर्बियल फ्रेज यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ब को, ठीक है। तो ये आपने देखा कि टू द माउंटेन्स वेयर को आंसर करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वेयर हैव यू केप्ट द कीज? इसका आंसर है आई हैव केप्ट द कीज ऑन द टेबल। अब ये ऑन द टेबल, ये जो है कीप को या केप्ट को जो है वो मॉडिफाई या डिफाइन कर रहा है, मतलब वर्ब को मॉडिफाई या डिफाइन कर रहा है, और ये एक एडवर्बियल फ्रेज है ऑन द टेबल, और ये हमें हेल्प कर रहा है वेयर के क्वेश्चन को आंसर करने में। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपको प्रॉपर और एग्जैक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाए और आपकी जो सारी कंफ्यूजन है उनको दूर किया जाए। तो आई होप कि यहाँ तक आपकी जो कंफ्यूजन थी एडवर्ब्स को लेकर वो क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, लास्ट में है हमारा टू व्हाट एक्सटेंट? कोई भी चीज किस हद तक हो रही है या हुई है या होगी, ये क्वेश्चन आंसर करने में भी एडवर्ब्स हमारी हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट इज द मूवी एंटरटेनिंग? मूवी किस हद तक एंटरटेनिंग है, ठीक है, मजेदार है, मजा देने वाली है, ठीक है। तो इसका आंसर है द मूवी इज इनक्रेडिबली एंटरटेनिंग। अब ये इनक्रेडिबली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, और ये एक जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एंटरटेनिंग को, ठीक है। तो और ये हमें टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर दे रहा है कि बहुत ज्यादा भाई जो है क्या है, एंटरटेनिंग है। तो व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट को ये इनक्रेडिबली क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट इज शी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट? तो वो किस हद तक टेस्ट के लिए तैयार है? इसका आंसर है शी इज थॉरली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। अब आप देखें ये थॉरली हमें एक्सटेंट बता रहा है कि भाई वो बहुत गहराई के साथ और बहुत जबरदस्ती के साथ वो टेस्ट के लिए तैयार है, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट इज द सूप स्पाइसी? तो द सूप इज मॉडरेटली स्पाइसी। ये उसकी डिग्री बता रहा है, उसका एक्सटेंट बता रहा है कि वो
थोड़ा स्पाइसी है, नॉर्मल मॉडरेट स्पाइसी है, ज्यादा जो है वो मसालेदार नहीं है, मॉडरेट है, नॉर्मली स्पाइसी है। तो ये हमें मॉडरेटली जो है ये एक एडवर्ब है और ये आंसर कर रहा है टू व्हाट एक्सटेंट के क्वेश्चन को। आई होप कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, एडवर्ब और यूजेस ऑफ एडवर्ब और क्वेश्चंस दैट आर आंसर्ड बाय एडवर्ब से रिलेटेड। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यही था। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो चीज इंटरेस्टिंग लगती है आप वो हमें लाजमी बताएं। एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।